हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा स्टोरीज। मैं हूँ पूजा और आज हम फिर से जानेंगे भारत की एक और नेबर कंट्री श्रीलंका के बारे में। ओके, तो श्रीलंका भारत के साउथ में सिचुएटेड एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री का मतलब हो गया यह चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ हम देख पा रहे हैं श्रीलंका की स्थिति, ये है श्रीलंका और ये चारों तरफ से जो है समुद्र से या समुद्र के पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे आइलैंड कंट्री के नाम से जाना जाता है। मीन्स इसका जो लैंड बॉर्डर है किसी दूसरे कंट्री के लैंड बॉर्डर को टच नहीं करता है। इसका जो ये लैंड बॉर्डर हो गया, जो इसका मेन बॉर्डर आता है, ये किसी भी दूसरे कंट्री के लैंड बॉर्डर को टच नहीं करता है। ये देख रहे हैं आप, चारों तरफ इसके सिर्फ पानी है, तो ये दूसरे कंट्री को टच नहीं करता है। ओके, इसलिए इसे आइलैंड कंट्री के नाम से जानते हैं। समझ गए आप? ओके, और इसकी जो बॉर्डर लेंथ है सिर्फ 1585 मीन्स 1585 किलोमीटर्स की होती है। ये जो इसका लेंथ होता है, बॉर्डर लेंथ, ये होता है इसका 1585 किलोमीटर का। अब इसकी जियोग्राफिकल सिचुएशन को समझते हैं। ओके, एज वी नो श्रीलंका इंडिया के साउथ में सिचुएटेड है। ये हो गया इंडिया, और इंडिया के साउथ में ये सिचुएटेड है श्रीलंका। ओके, और यह इंडियन ओशन के क्षेत्र में पड़ता है। ये जो है हिंद महासागर के क्षेत्र में पड़ता है, मीन्स इंडियन ओशन के क्षेत्र में ये आता है। यहाँ पे ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये सब हिंद महासागर का एरिया हो जाता है। ओके, और इसके साउथ वेस्ट में यानी दक्षिणी पश्चिमी भाग में अरब सागर है। साउथ वेस्ट इसका हो गया इस साइड में ये आता है अरब सागर। ओके, एंड ईस्ट क्या नॉर्थ ईस्ट में ये बे ऑफ बंगाल पड़ता है इसका। मीन्स उत्तरी पूर्वी भाग में यहाँ पे ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये हो जाता है बे ऑफ बंगाल का। और इंडिया से ये सेपरेट होता है गल्फ ऑफ मन्नार एंड पार्क स्ट्रीट के द्वारा। ये जो इंडिया से ये जो सेपरेट होता है, ये जो इसकी जो सीमा रेखा है, ये सेपरेट होता है गल्फ ऑफ मन्नार। मतलब यहाँ ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, ये हो जाता है गल्फ ऑफ मन्नार का, और ये वाला एरिया हो जाता है पार्क स्ट्रीट का, मीन्स पार्क जल संधि का एरिया हो जाता है। तो इसी से ये इंडिया से सेपरेट होता है। ओके, और इसके नेबरहुड कंट्री हो जाते हैं इंडिया एंड मालदीव। तो आप देख पा रहे हैं इंडिया इसके सबसे करीबी देश में पड़ता है, मतलब पड़ोसी देश में। तो इंडिया एक इसका नेबरहुड कंट्री हो जाता है, और दूसरा हो जाता है यहाँ पे मालदीव। यहाँ पे एक कंट्री आता है मालदीव। लक्षद्वीप जो है भारत का द्वीप समूह है, इसी से सटे हुए एक देश यहाँ पे आता है मालदीव। तो इसके दो नेबरहुड कंट्री हो जाते हैं इंडिया और मालदीव। ये भी आप समझ गए कि इसका जो लैंड बॉर्डर होता है 1585 किलोमीटर का होता है। ये भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। इसके साउथ वेस्ट में अरब सागर एंड नॉर्थ ईस्ट में बंगाल की खाड़ी पड़ती है, और इसके साउथ में हिंद महासागर की का क्षेत्र आता है। ओके, इसके दो नेबरहुड कंट्री हो जाते हैं इंडिया और मालदीव। चलिए, हो गया। इस तरह से आपने क्या समझा? श्रीलंका के जियोग्राफिकल सिचुएशन मीन्स श्रीलंका के भौगोलिक स्थिति को समझा। तो अब जानते हैं श्रीलंका के कुछ फैक्ट्स के बारे में। ओके, तो श्रीलंका का फैक्ट्स है कुछ, यहाँ पे मैंने राइट करके लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। फैक्ट्स अबाउट श्रीलंका। पहला, श्रीलंका को ऑफिशियली डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। ऑफिशियली इसे डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका समुद्र के रास्ते से भारत का सबसे नज़दीकी पड़ोसी देश है, और समुद्र मार्ग से मात्र 52 किलोमीटर दूर है। इंडिया से श्रीलंका की जो दूरी होती है सिर्फ 52 किलोमीटर्स की लेंथ होती है। इतने ही से वो श्रीलंका से बटा हुआ है। इसकी राजधानी मीन्स कैपिटल जो है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है। इसकी जो राजधानी है, एक्चुअली पहले कोलंबो थी, बट इसको अब चेंज करके श्री जयवर्धनेपुरा कर दिया गया है। ओके, इसकी जनसंख्या के लगभग 70% लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले होते हैं। इसमें इसकी जो पूरी जनसंख्या है, इसमें 70% लोग जो हैं बौद्ध धर्म को मानते हैं, लगभग 12% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, और बाकी जो परसेंटेज है वो अन्य धर्म को मानते हैं। जैसे कुछ तमिल हैं, कुछ आपके इस्लाम हैं, और प्लस ईसाई हैं। ये सारे धर्म कुछ थोड़े से उस धर्म के भी लोग वहाँ पे हैं। ओके, 16वीं शताब्दी में श्रीलंका के तटीय भागों पर पुर्तगालियों ने आधिपत्य जमाया। 17वीं शताब्दी में डचों ने, परंतु 1796 में यह ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया। 1802 में इसे ब्रिटेन का उपनिवेश घोषित किया गया, एंड 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद 4 जनवरी 1948 को अंग्रेज़ों ने इसे मुक्त कर दिया। ओके,
इस तरह से हमने श्रीलंका के बारे में कुछ बातें जानी। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इंडिया की एक और नेबरहुड कंट्री मालदीव के बारे में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग, सी यू, बाय।